अस्सलाम वालेकुम। आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया, उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रोफेट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौमे सुरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा नियामतों से नवाजा था और बेशुमार भीड़ बकरियां थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी जमीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे, उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलाद अता किया था। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नियामतों से नवाजा था और रूहे जमीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नियामतों से मालमाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही सारी औलाद मर गई और इसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंची। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी ना लग जाए। इस तरह सब दोस्त रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीबी रह गई। वह बहुत वफादार बीबी थी। वह अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल खत्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपनी शौहर की दवा पर खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रहे। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो वो आपकी बीमारी को खत्म कर देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी से फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करने में शर्म आती है क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगस्ती में नहीं गुजरा, इसलिए मैं अभी दुआ नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता करे जब तक 80 साल ना गुजर जाए। जिस तरह मैंने नाजो नियामत में 80 साल गुजारे हैं उसी तरह मैं इस बीमारी और तंगस्ती में सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर उनकी बीबी मायूस हो गई क्योंकि उन्हें यकीन था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये आजमाइश फौरन खत्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया, इस डर से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनके बीबी के जरिए हमें न लग जाए। हालात इतने खराब हो गए कि एक दिन उनकी बीबी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च करने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है और तू अरहमर राहिमीन है, मेरी हालात को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश खत्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसीलिए सब्र का मिसाल जब भी दिया जाता है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव जमीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी खत्म हो गई। जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर की बीमारी खत्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले थे। जब उनकी बीबी वापस घर आई तो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह की नबी और मेरे खाविंद यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविंद सेहतमंद थे बिल्कुल आप जैसे थे, मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वह बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वह बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी को भी जवानी लौटा दी क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह ताला की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब
जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों का बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल के दौरान ही नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और ये नए नाजिल होने वाले मालदार से बेपरवाह ना कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दी, खानदान और औलाद फिर से अता कर दिया। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है। अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है और अल्लाह ये देखना चाहता है मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसीलिए जिंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है, हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।